नमस्कार साथियों, आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी प्रतीक है अधर्म पर धर्म की जीत का। विजयदशमी प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत। मैं आज बात करना चाहता हूँ एक ऐसे अधर्मी संगठन की हमारे देश में, जो देश में नफरत का माहौल फैला रहा है, जो देश में धार्मिक अराजकता फैला रहा है, जो देश में भाइयों को भाइयों से लड़वा रहा है, जातियों को जातियों से लड़वा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ आरएसएस। आरएसएस 100 साल पहले एक संगठन बना। क्यों बना किसी को नहीं पता। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे, चाहे वो कांग्रेस से हो या दूसरी पार्टियों से हो, वो लड़ रहे थे देश के लिए, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो लाठी खाने का काम कर रहे थे, वो गोलियां खाने का काम कर रहे थे, वो जेल जाने का काम कर रहे थे, तब आरएसएस क्या कर रहा था? अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम। वो स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चल रहा था उसको कमजोर करने का काम कर रहा था। वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था। आपको याद होगा जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था देश में, भारत छोड़ो आंदोलन हमने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में, तब संघ ने क्या किया था? उसका पुरजोर विरोध करने का काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पत्र तक लिखा था अंग्रेजों को कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को कमजोर किया जाए, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद जब देश को 1947 में इतने जत्नों के बाद लाखों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया अपने, उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने संविधान का, जो हम संविधान की रचना कर रहे थे, उसका विरोध करने का काम किया। गोलवलकर को क्या पीड़ा थी? गोलवलकर को यही पीड़ा थी कि जो देश का संविधान बन रहा है, वो संविधान से देश नहीं चलेगा, देश मनुस्मृति से चलेगा। गोलवलकर को यह भी पीड़ा थी कि कैसे हम निचली जातियों को, दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ये उनका जो दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी जो चेहरा था, वहां वो स्पष्ट हो गया उस समय। उसके बाद जब पूरे देश में पूरे देशवासी हर्षोल्लास से आजादी का जश्न मना रहे थे और सभी तिरंगे का सम्मान करके उसको फहराने का काम कर रहे थे, तब आरएसएस ने 50 वर्षों तक अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया था। वो कुछ युवा थे यूथ कांग्रेस के, जब जिन्होंने तिरंगा जबरदस्ती जाके वहां पे लहराया, उनको भी आरएसएस ने जेल भेज दिया। 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोलियों से छलनी किया, तब आरएसएस ने देश में मिठाइयां बांटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पत्र लिख के बताया है कि कैसे आरएसएस का हाथ रहा है गांधी जी के मर्डर में। आरएसएस ने नाथूराम गोडसे को डिफेंड करने का काम किया कोर्ट में जब उस पर केस चल रहा था। तो इस तरह का जो नफरती संगठन होता है, जो अराजक संगठन होते हैं, मैं उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। आरएसएस ने हमेशा ही देश में अराजकता का माहौल बनाने का काम किया, भाइयों को भाइयों से लड़वाने का काम किया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का काम किया है, जातियों के बीच में लड़ाई करवाने का काम किया है, महिलाओं को हमेशा निचला दर्जा दिया है। इन्होंने तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको तक लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह के मिथ फैलाए, इस तरह की मिथ्यावादन किया कि गांधी जी की पटेल जी से नहीं बनती थी, गांधी जी की नेहरू जी से नहीं बनती थी, नेहरू जी की सुभाष चंद्र बोस से नहीं बनती थी। आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट खड़े हुए थे, एक साथ खड़े हुए थे। सबका रास्ता अलग हो सकता था, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था कि अंग्रेजों को कैसे न कैसे करके खदेड़ने का हमारे देश से काम करे। लेकिन आरएसएस का भी एक ही लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था आरएसएस का कि वो कैसे न कैसे करके अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, उनके गुलाम बने रहे, उनके चरणों में पड़े रहे और इस देश को गुलाम ही रखने का काम करें। तो मैं आज प्रतीकात्मक रूप से आरएसएस का विरोध करता हूं और मैं देश के लोगों से और युवाओं से खास तौर पे ये अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे संगठनों के, आरएसएस जैसे संगठनों के बहकावे में मत आइए, इनकी धार्मिक अराजकता में मत फंसिए। ये भाई को भाई से लड़वाने की बात करते हैं। अगर आप इनसे नौकरी मांगने जाएंगे, अच्छी शिक्षा मांगने जाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मांगने जाएंगे, तो ये मुंह छुपाते हुए दिखेंगे। हमेशा आपको हमेशा ये धार्मिक अराजकता की लड़ाई में फंसा के रखें। तो मैं आज प्रतीकात्मक रूप से आरएसएस जैसे अराजक संगठन का, नफरती संगठन का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ।